Hello everyone, this is CA Archana Agarwal and today we'll discuss how to crack CS exams in last 2 months. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना स्टडी मटेरियल जो फॉलो करें वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करें, या अगर आपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ाई करी है तो मेक श्योर कि आप उसका सारा जो कंटेंट है एक बार अपनी नज़र के सामने से दोहरा लें कि आपने जो बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूट के सारे कंटेंट्स हों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप जो मटेरियल रेफ़र कर रहे होते हैं उसमें या तो वो लैंग्वेज नहीं लिखी होती जो इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे, या बहुत सारे टॉपिक्स जो इंस्टीट्यूट की बुक में हैं वो उस बुक में नहीं होते हैं जो आप रेफ़र कर रहे होते हैं, जो जहाँ से भी आपने क्लासेस ली होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंस्टीट्यूट का जो बुक है उसको एक बार फॉलो करें। एंड अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो फिर आप इंस्टीट्यूट की बुक से ही पढ़ाई स्टार्ट करें, और अगर आपने कर दी है ऑलरेडी तो एक बार उस बुक्स सारे देख लें कि कंटेंट सारे आपने कवर कर लिए हैं ना अपने मटेरियल में। नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। तो क्या होता है कि बच्चे सारे पढ़ लेते हैं, सब पूरा कोर्स कर लेते हैं, बट वो मॉक टेस्ट लिख कर नहीं जाते हैं लास्ट में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। अगर आप 2 मॉक या टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हो कि हर पेपर की, तो यू विल श्योरली क्रैक द एग्ज़ाम्स। सो मॉक टेस्ट लिखना इज़ अ मस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें भी हो, जिस भी लेवल में हो आप। सो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉक टेस्ट के लिए आप लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स के इंस्टीट्यूट के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो, या कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो तो खुद से सॉल्व करके एंड खुद ही एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स आप उन पे फोकस कर सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है आगे। नाउ नेक्स्ट इज़ 3-4 रिविजन्स आर मस्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। अगर 3-4 रिविजन्स आर मिनिमम, मैक्सिमम अगर आप 5 तक ले जा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट 3-4 रिविजन्स अगर आपने कर लिए तो यू कैन बी श्योर ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम्स सक्सेसफुली। तो 3-4 रिविजन्स आर मस्ट, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो इतना हार्ड नहीं है बट वास्ट है। सो वास्ट कोर्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम 4 रिविजन्स करें, तभी हमें चीज़ें याद रह पाती हैं, तो हमें याद ही नहीं रहेंगी। So 3 to 4 revisions, very important. Now next is amendments, जो भी आते हैं, जो भी जिन भी सब्जेक्ट्स में हैं, एंड गाइडलाइंस। ये आप इंस्टीट्यूट की साइट से फॉलो अप करके उसको ज़रूर कवर करके चाहिए, बिकॉज अमेंडमेंट्स एंड जो चेंजेस होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ कितनी देर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सो 10 to 12 आवर्स आर इनफ टू क्रैक द एग्ज़ाम्स। देखो, एकदम 5-6 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो भी यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम्स, और अगर आप 12 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ोगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप थक जाओगे, तो रिटेन क्या कर पाओगे अगर आपने पढ़ाई कर भी ली। सो 10 to 12 आवर्स आर इनफ टू क्रैक द एग्ज़ाम्स, बट वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको कि आप डेली इतना टाइम डिवोट करें जब तक एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो 10 to 12 आवर्स आर इनफ। नाउ नेक्स्ट इज़ कि आप डेली कितने सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी डेली 2 to 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप डेली उन सब्जेक्ट से टच में रहते हैं, और अगर आप एक ही सब्जेक्ट डेली पढ़ाई करते हैं तो आप उनसे टच में नहीं रहते। अगर आपने एक सब्जेक्ट आज किया और 5 दिन तक वही किया तो अभी तो आपको याद रहेगा, बट उसके बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर उसके बाद आप ये वाला सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली 2 या 3 सब्जेक्ट्स से को रिवाइज़ करें, तो उससे क्या होगा, आप डेली कनेक्टिविटी रहती है और आप रिटेन कर पाते हैं। सो दीज वर सम टिप्स विच आई थॉट कि आपसे शेयर करूं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सारी फॉलो करी तो यू कैन बी 99% श्योर ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम्स। सो या, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।